हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बाद हम लोगों ने देखा ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन प्रोसेस कराते हैं। तो हमने देखा था दो तरह के थे, एक बायोटिक और दूसरे एबायोटिक, यानी कुछ एबायोटिक एजेंट्स भी थे जो पॉलिनेशन कराते हैं और कुछ बायोटिक एजेंट्स भी थे जिनके नाम हम लोगों ने मेंशन करा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा प्लांट पॉलिनेटर का रिलेशनशिप, जिनमें हमने एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को भी डिस्कस करा था। क्लियर? और वो जो रिलेशनशिप है वो हम लोगों ने इकोलॉजी में भी डिस्कस करा हुआ है। क्लियर? आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे वैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं या वैसे कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, एंड देन हम देखेंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? सो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इन ब्रीडिंग डिवाइस से। इन ब्रीडिंग डिवाइस, इन ब्रीडिंग डिवाइस कहने का मतलब होता है वैसे फैक्टर्स जो ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। क्लियर? व्हाट इज इन ब्रीडिंग डिवाइस? फैक्टर्स प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो कौन सा है? वो है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी बच्चों, हम जानते हैं बाइसेक्सुअलिटी कहने का मतलब क्या होता है? वैसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट है, उसे हम उस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। क्लियर? यानी वहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट है, तो दोनों के सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या है? ज़्यादा है। सो बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि ऑटोगैमी को प्रमोट करता है वो क्या है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा होमोगैमी। होमोगैमी कहने का मतलब क्या होता है? होमोगैमी मीन्स मैच्योरेशन ऑफ anther and stigma at the same time। एक ही समय पे क्या हो रहा है? एंथर और स्टिग्मा दोनों का ही क्या हो रहा है? मैच्योरेशन हो रहा है, जिससे भी सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। अब पहला केस की बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट है, तो दोनों ही प्रेजेंट है और उसमें भी एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? और बढ़ जाते हैं। यानी ये दो फैक्टर जो हम देख रहे हैं ये ऑटोगैमी को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट जिसे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, दैट इज क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसमें हमें क्लिस्टोगैमी देखने को मिलता है। क्लिस्टोगैमी के एग्जाम्पल्स हैं ऑक्सैलिस, वियोला, कॉमेलिना। एनसीईआरटी में भी ये सारे एग्जाम्पल मेंशन्ड है, एक्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरल बड है, फ्लोरल बड यहाँ पे ओपन नहीं रहता है, कैसा रहता है? क्लोज रहता है। क्लोज रहता है जिससे क्या होता है, अगर कोई बाहर से आकर के पॉलिनेशन करना चाहता है तो वो पॉलिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? तो फ्लोरल बर्ड क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं, जिससे क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी सेल्फ पॉलिनेशन ही उस प्लांट में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्लोरल बर्ड
ओपन नहीं है। अगर ओपन नहीं रहेगा, स्टिग्मा ओपन नहीं है, तो क्या होगा, एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आकर के स्टिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो क्लिस्टोगैमी मीन्स क्या होगा, फ्लोरल बर्ड, इस केस में हो क्या रहा है, फ्लोरल बर्ड नेवर ओपन, फ्लोरल बर्ड इसमें खुले हुए नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते, एक्सपोज्ड नहीं होते हैं। क्यों, टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, क्लियर। एंड द फ्लावर आर कॉल्ड, और इन फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और वैसे फ्लावर जिनमें जो फ्लोरल बर्ड है वो एक्सपोज्ड रहता है, वैसे फ्लावर को हम बोलते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर, ये भी हम मेंशन करेंगे। एंड द फ्लावर with exposed anther and stigma are called, क्या बोलेंगे उसे हम, कैस्मोगैमस फ्लावर, कैस्मोगैमस फ्लावर। समझ आ गई बात, ठीक है। तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि किसको प्रमोट कर रहे हैं, ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहला जो फ्लावर है अगर बाइसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी फ्लावर, एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी है, तो वहाँ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो सबसे पहला बाइसेक्सुअलिटी। दूसरा होमोगैमी, कहने का मतलब अगर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, अगर ऐसा होता कि एंथर पहले मैच्योर हो जाता और स्टिग्मा लेट से होता तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते। क्यों, क्योंकि एंथर अगर पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करता भी स्टिग्मा पे तो स्टिग्मा तो मैच्योर था ही नहीं, तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता, क्लियर। सो होमोगैमी मीन्स क्या हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्लियर। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिस्टोगैमी। इसमें क्या हो रहा है, जो फ्लोरल बर्ड है वो ओपन नहीं है, क्या है, क्लोज्ड है। फ्लोरल बर्ड नेवर ओपन, इसमें ओपन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर फ्लोरल बर्ड क्लोज रहेगा तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा स्टिग्मा पे, क्योंकि क्या है, स्टिग्मा क्लोज्ड है, एक्सपोज्ड नहीं है। सो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस इसमें क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उस तरह के फ्लावर जिनमें जो फ्लोरल बर्ड है वो ओपन नहीं रहता है, क्लोज रहता है, उसे हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। और वैसा फ्लावर जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, कैस्मोगैमस फ्लावर। तो कैस्मोगैमस फ्लावर किसको प्रमोट करेगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, बट क्लिस्टोगैमी किसको प्रमोट करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। समझ में आ रही बात, क्लियर। सो दीज आर दी फैक्टर विच प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस, विच मीन्स वैसे फैक्टर जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस। आउट ब्रीडिंग डिवाइस कहने का मतलब वैसे फैक्टर्स जो किसे प्रमोट कर रहे हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइस हम देखेंगे। आउट ब्रीडिंग डिवाइस यानी फैक्टर्स प्रमोटिंग, किसको प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब वैसे फैक्टर्स को अब हम देखने वाले हैं जो किसको प्रमोट कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं, यानी फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। सो इसमें अगर देखें तो सबसे पहला फैक्टर्स जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी।
यूनिसेक्सुअलिटी, यानी इसे हम और दूसरा टर्म दिखते हैं डाइक्लिनी। कहने का मतलब, जैसा कि हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था कि जो पॉलिनेशन है उसके 3 टाइप थे। कौन कौन सा? पहला हमने ऑटोगैमी, दूसरा हमने देखा था जिट्नोगैमी, एंड थर्ड वन इज जेनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन। जिट्नोगैमी के बारे में मैंने बताया था कि अगर फंक्शनली बात करें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। यहाँ हो क्या रहा है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहने का मतलब, जैसे हम एक प्लांट की बात कर रहे हैं, ये प्लांट है और इस प्लांट में क्या हो रहा है? 2 फ्लावर है, ठीक है। इन दोनों फ्लावर में एक पे क्या है? मेल फ्लावर है, दूसरे पे फीमेल फ्लावर है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोल सकते हैं? ये बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और यहाँ एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? बट अगर एक ही प्लांट के फ्लावर पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मिले और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी मिले तो इसे हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अलग अलग प्लांट में अगर एक प्लांट पे सिर्फ मेल स्ट्रक्चर है, दूसरे प्लांट पे क्या है? फीमेल स्ट्रक्चर है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल बोल सकते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ यही है कि यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब जो एक फ्लावर है या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। क्लियर? यहाँ हम ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिट्नोगैमी में क्या हो रहा था कि सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच क्या हो रहा था? पॉलिनेशन हो रहा था। मतलब यहाँ से यहाँ अगर ट्रांसफर होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? जिट्नोगैमी बोलते हैं। क्लियर? तो यूनिसेक्सुअलिटी जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट तो करेगा ही, बट जिट्नोगैमी से ये नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे। क्या? कि can't prevent what? Can't prevent जिट्नोगैमी। एंड जिट्नोगैमी क्या होता है ये हमने देखा है। कांट प्रिवेंट जिट्नोगैमी कहने का मतलब सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर पे अगर एक पे मेल फ्लावर दूसरा फीमेल फ्लावर है तो इन दोनों के बीच अगर पॉलिनेशन होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? जिट्नोगैमी। फंक्शनली ये हमें क्रॉस पॉलिनेशन लगता है, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। तो आप यूनिसेक्सुअलिटी के कारण जिट्नोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, यानी ये होगा ही होगा। और यूनिसेक्सुअलिटी होने से क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर बाइसेक्सुअल होंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्लावर है ये मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट कर देगा आसानी से। इस कारण से बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? किसको प्रमोट करता है? इनब्रीडिंग यानी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, बट यूनिसेक्सुअलिटी किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। जिट्नोगैमी स्यूडो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्यों है? ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है। ठीक, तो पहला फैक्टर जो किसको प्रमोट करेगा? जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा, दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, इसके बाद दूसरे फैक्टर की अगर बात करें तो सेकेंड फैक्टर विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन इज डिकोगैमी। डिकोगैमी। व्हाट इज डिकोगैमी? ये क्या होता है? तो मैच्योरेशन ऑफ एंथर and stigma. Maturation of anther and stigma at different time. तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिकोगैमी। जैसे कि हमने इनब्रीडिंग डिवाइस में क्या देखा था? होमोगैमी। एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। लेकिन अगर एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे क्या होंगे? मैच्योर होंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। और तीसरा फैक्टर फिर हम देखते हैं क्या है? पॉलन प्रीपोटेंसी। पॉलन प्रीपोटेंसी ये भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है डिकोगैमी से। पॉलन प्रीपोटेंसी में क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ
ऑफ pollen grain ऑफ अदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर का pollen grain जर्मिनेट हो जाता है अर्लियर, पहले ही, earlier than the pollen grain of same flower, तो इससे भी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलन प्रीपोटेंसी, यानी जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर का जल्दी जर्मिनेट कर जा रहा है इन कंपैरिजन टू सेम फ्लावर, जिससे क्या हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेट हो रहे हैं। क्लियर? समझ आ रही बात? तो पहला फैक्टर हमने देखा यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा फैक्टर हमने देखा डिकोगैमी, तीसरा फैक्टर हमने देखा पॉलन प्रीपोटेंसी। ठीक है ना? इसके बाद और भी कुछ फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने वाले फैक्टर्स। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, उन्हें देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 फैक्टर्स देखे हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। सबसे पहला यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा हमने देखा डिकोगैमी, यानी एंथर और स्टिग्मा क्या हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, और तीसरा हमने देखा पॉलन प्रीपोटेंसी, जिसमें अदर फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है वो जल्दी जर्मिनेट कर जा रहा है इन कंपैरिजन टू सेम फ्लावर, जिससे क्या हो जा रहा है, जल्द से जल्द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है दूसरे फ्लावर से। क्लियर? तीसरा हमने देखा पॉलन प्रीपोटेंसी। नेक्स्ट फैक्टर्स हम देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, दैट इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली कहने का मतलब क्या होता है, अगर स्टामेन और स्टाइल अलग अलग लेंथ के होंगे, अगर सेम लेंथ के होंगे स्टामेन और स्टाइल, तो क्या होगा, ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा पॉलन ग्रेन का और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर? बट अगर अलग अलग लेंथ के हैं स्टामेन और स्टाइल, तो क्या होगा, तो जो सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर इज हेट्रोस्टाइली, यानी डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टामेन एंड स्टाइल। स्टामेन और स्टाइल का क्या होगा, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टामेन एंड स्टाइल, जिससे क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर, 5th फैक्टर जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्कोगैमी। व्हाट इज हर्कोगैमी? देखिएगा, हर्कोगैमी में क्या होता है, कुछ मैकेनिकल बैरियर होते हैं, सम मैकेनिकल बैरियर present which discourage self pollination even after bisexuality। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, हर्कोगैमी कहने का मतलब, कुछ ऐसे मैकेनिकल बैरियर प्रेजेंट होते हैं जो कि बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो भी उसके बावजूद भी सेम फ्लावर के बीच क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होने देते। यानी
कुछ मैकेनिकल बैरियर हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं होने दे रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हैं इवन आफ्टर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी वो जो बैरियर प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है कुछ बैरियर्स के कारण, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी। यहाँ पे जो बैरियर है वो क्या, मैकेनिकल बैरियर है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन होने ही नहीं दे रहा है। क्लियर? चाहे बाइसेक्सुअल फ्लावर हो या यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, किसी भी केस में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने दे रहा है। क्लियर? तो इसे हम बोलेंगे हर्कोगैमी। तो पहला हम देख रहे हैं हेट्रोस्टाइली, दूसरा पहला हमने देखा यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा हमने देखा डिकोगैमी, तीसरा हमने देखा पॉलन प्रीपोटेंसी, चौथा हेट्रोस्टाइली एंड फिफ्थ वन इज हर्कोगैमी। वन मोर इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ वन जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है, दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या इसे और हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टेराइल कहने का मतलब जो पॉलन ग्रेन है उसके पास, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन के पास ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कहने का मतलब खुद के फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है क्या, पॉलन ग्रेन। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो क्या है, खुद के लिए इनकम्पैटिबल है, स्टेराइल। क्लियर? तो हम यहाँ मेंशन करेंगे इनएबिलिटी ऑफ, इसमें हो क्या रहा है, इनएबिलिटी, असक्षम है, इनएबिलिटी ऑफ pollen grain of the same flower, to germinate on stigma। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टेराइल या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें हो क्या रहा है कि जो पॉलन ग्रेन है सेम फ्लावर का, उसके पास ये क्षमता ही नहीं है कि उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे वो क्या कर सके, जर्मिनेट कर सके, यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो ये कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? सो कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं? तो सबसे पहला हमने देखा यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा हमने क्या देखा, डिकोगैमी जिसमें एंथर और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, तीसरा पॉलन प्रीपोटेंसी जिसमें पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन है वो दूसरे फ्लावर पे पहले हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेम फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा हेट्रोस्टाइली जिसमें स्टैमेन और स्टाइल अलग अलग लेंथ के हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन हमने हार्कोगैमी देखा और सेल्फ स्टेराइल। इसमें इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि फ्लावर जो है वो खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर सकता है, इनकम्पैटिबल है। तो इन दोनों केसेस में तो डेफिनेटली क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लियर? सो दीज ऑल आर द फैक्टर विच प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने सबसे पहले देखा इनब्रीडिंग डिवाइस, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, एंड देन हमने देखा कि वैसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स जिनमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर होता है, दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट के बीच क्या हो रहा है, पॉलिनेशन करा करके अगर हमें एक नया प्लांट मिल रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस नेचुरली होता है तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, बट अगर आर्टिफिशियली कराया जा रहा है
तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में फ़ायदा ये होता है कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए प्लांट में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 प्लांट लिया, 2 प्लांट में एक प्लांट का जो एक जो प्लांट है उसके जो स्टेम है वो कैसे हैं, काफ़ी लॉन्ग है बट थिन है। दूसरा हमने प्लांट लिया जिनके स्टेम क्या है, काफ़ी लॉन्ग तो नहीं, शॉर्ट है बट थिक है। तो हमें ऐसा प्लांट चाहिए जिसमें जो स्टेम हो वो लॉन्ग हो प्लस साथ साथ कैसा हो, थिक हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों प्लांट के पॉलन ग्रेन का क्या करा रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं। ठीक है, उन दोनों प्लांट के बीच क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें क्या हो रहा है, आर्टिफिशियली हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो कैरेक्टर लाने के लिए हम 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। ठीक है, जिससे जो हमें नया प्लांट मिलेगा उसमें दोनों ही कैरेक्टर आने चाहिए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड कहने का मतलब क्या, मिक्सचर। ठीक है ना, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 2 डिफरेंट प्लांट को मिक्स कर रहे हैं। तो अगर ये नेचुरली होता है तो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियली अगर हम कराते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम देखते हैं कि इनके क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे ये होता है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन ऑफ प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। यानी हमें जो कैरेक्टर्स चाहिए, जो भी कैरेक्टर, जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर है हमारे लिए, उन कैरेक्टर्स का सिलेक्शन करना सबसे पहले। मतलब हमें 2 प्लांट लेने होंगे ऐसे जिन प्लांट्स में बहुत ही अच्छे क्वालिटी, मान लीजिए जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, एक प्लांट हमने ले लिया जिसके स्टेम का लॉन्ग फीचर हमें चाहिए, और दूसरा हमने ले लिया जिसका थिक स्टेम हो, वो फीचर हमें चाहिए, और दोनों को हमें क्या कराना है, हाइब्रिड कराना है, पॉलिनेट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, प्लांट का सिलेक्शन। दूसरा प्रोसेस जो होगा दैट इज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन कहने का मतलब जिस प्लांट में हमें क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है, उस प्लांट को, उस प्लांट में अगर वो प्लांट बाइसेक्सुअल है, कहने का मतलब वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है, जिस फ्लावर में हमें पॉलिनेशन कराना है अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा, तो अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों ही प्रेजेंट है उस फ्लावर में तो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस तो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए करा क्या जाता है कि उस फ्लावर में से एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है जिससे हम एंथर को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। यानी यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ एंथर एट बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में ही क्या किया जाता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है, एंड यूज्ड द प्लांट एज फीमेल। ठीक है, यानी उस फ्लावर को हम एज अ फीमेल फ्लावर ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें एंथर को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। एंथर को रिमूव कैसे किया जाता है, तो उसे मैनुअली भी किया जाता है। अगर एंथर, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, इसमें अगर एंथर, अगर हम देखें इस तरह से है, एंथर अगर इस तरह से प्रेजेंट है तो उसे यहाँ से कट करके हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लंबे लंबे हैं स्टामेन, तो क्या हो रहा है, आसानी से एंथर को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्या है, जो स्टामेन है वो क्या है, बिग है, तो बट अगर क्या है, स्मॉल है, अगर स्मॉल है तो क्या किया जाएगा, छोटे छोटे हैं, तो सक्शन पंप का यूज किया जाता है, जिससे क्या किया जाता है, उसको एंथर को रिमूव किया जाता है। मतलब यहाँ पे करना क्या है कि जो प्लांट हम ले रहे हैं उस प्लांट में, जिस प्लांट में हमें क्या कराना है, पॉलिनेशन कराना है, उसमें से हम क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। पहला हमने क्या किया, प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, उस प्लांट से एंथर को रिमूव कर दिया।
तीसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, बैगिंग। तीसरा प्रोसेस हम क्या करेंगे, बैगिंग। अब हमने क्या किया है, उस प्लांट को एज अ फीमेल फ्लावर लिया है, उसमें से एंथर को रिमूव कर दिया। अगर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है तो हमें एंथर रिमूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर यूनिसेक्सुअल है तो या तो फीमेल होगा या मेल होगा, तो हम फीमेल फ्लावर को यूज करेंगे, ठीक है ना, यानी फीमेल प्लांट को यूज करेंगे। तो इमैस्कुलेशन प्रोसेस किसमें किया जाएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर किया जाएगा। तीसरा बैगिंग। अब इसमें क्या करते हैं, जो फीमेल फ्लावर है उसे हम बटर पेपर से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ताकि कोई अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन उस पे आकर के पॉलिनेट ना कर दे। यानी हम जिस पॉलन ग्रेन को नहीं चाहते हैं कि वो आकर के पॉलिनेट करे, वो ना हो, इसके कारण हम क्या करते हैं, बैगिंग, यानी उसको कवर कर देते हैं फीमेल फ्लावर को, ताकि अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन यहाँ पे आकर के उसको पॉलिनेट ना कर सके। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बैगिंग में, covering of stigma by butter paper to prevent pollination by undesirable pollen grain। अगर हम इसे कवर नहीं करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही नहीं पाएगा ना। अगर ये एक्सपोज रहेगा तो जो पॉलन ग्रेन है वो आकर के पॉलिनेट कर देगा, कोई भी पॉलन ग्रेन, ठीक, तो उससे क्या हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तो हम हाइब्रिडाइजेशन तो कर ही नहीं पाएंगे। हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए कि लॉन्ग और थिक स्टेम हो, ठीक है। तो एक का लॉन्ग था, दूसरे का क्या था, थिक था। तो हमें अगर मान लीजिए लॉन्ग स्टेम है बट थिक नहीं है, तो उसके लिए हमें वैसा पॉलन ग्रेन लाना होगा जहाँ पे थिक हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो थिक स्टेम हमें मिल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको कवर करना होगा बटर पेपर से, ताकि कोई ना चाहा पॉलन यानी अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन आकर के उसको पॉलिनेट ना कर सके। तीसरा, नेक्स्ट, अब क्या करेंगे, जब हमें क्या करना होगा, पॉलिनेट कराना होगा, यानी पॉलिनेशन प्रोसेस कराना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके कवर को हटा देंगे एंड देन कौन सा प्रोसेस होगा, पॉलिनेशन होगा। और पॉलिनेशन हम यहाँ करा रहे हैं, ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल, यानी वैसा पॉलन ग्रेन जो हम चाहते हैं, ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा पे डिजायरेबल पॉलन ग्रेन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। एंड अगेन जब पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर से उसे हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि वो खराब ना हो। अगेन हम क्या करेंगे, रीबैगिंग, ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉम कंटामिनेशन, और यहीं पे जो हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का स्टेप है वो खत्म नहीं होगा। इसके बाद क्या होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जो प्लांट आएगा उसमें हम देखेंगे, उसे टेस्ट करेंगे कि क्या जो हम कैरेक्टर्स चाहते थे वो उस प्लांट में आया है या नहीं आया है, यानी टेस्टिंग ऑफ प्लांट। अगर वैसा कैरेक्टर आया है तो वो हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो दीज आर द स्टेप्स जो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें करना ही है। सबसे पहले हमें प्लांट को सेलेक्ट करना है कि हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स चाहिए प्लांट के अंदर, देन फिर हमें इमैस्कुलेशन करना होगा अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो, देन फिर बैगिंग करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, एंड पॉलिनेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करेंगे। अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन ना के पॉलिनेट कर दे, इसलिए हम बैगिंग करते हैं। एंड फिर हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, डिजायरेबल पॉलन ग्रेन को वहाँ ट्रांसफर करेंगे एंड अगेन उसको कवर कर देते हैं ताकि कंटामिनेशन वो खराब ना हो। फिर हम टेस्ट करेंगे प्लांट का कि जो कैरेक्टर्स हमें प्लांट के अंदर चाहिए थे वो कैरेक्टर आए हैं या नहीं आए हैं। तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर।
सो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एंड देन देखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फिर देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या जो स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म होते हैं, और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।